वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का लतीफ़ाबाद में IT यूनिवर्सिटी का दौरा। तकरीब से खिताब करते हुए खालिद मकबूल ने कहा, सूबे के वज़ीर तालीम ने कहा था कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी उनकी लाश पर बनेगी। आज हमने उनकी सियासी लाश पर यूनिवर्सिटी बनाकर दिखाई। बोले हैदराबाद में NED कैंपस भी खोलना चाहते हैं, अब कोई कोटा वगैरह नहीं रोक सकता। शहरी इलाकों के गज़ब शुदा हुकूक सूद समेत मिलेंगे। मुल्क बनाने वालों की औलादें ही ये मुल्क चला सकती हैं। सिंध पुलिस में गुटखे खाने वाले अफसरान और अहलकारों की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। पुलिस अहलकारों को गुटखा और मावा छोड़ने के लिए 10 रोज की मोहलत। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गुटखा खाने से सेहत के साथ पुलिस की साख भी मुतासिर होती है। नशा तर्क न करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध भर के अजला से पुलिस अहलकारों की रिपोर्ट तलब कर ली गई। हर 15 रोज बाद पेशरफ रिपोर्ट DIG एस्टेब्लिशमेंट को जमा कराने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 1 अगस्त से 30% तिजारती टैक्स लगा दिया। सोशल मीडिया पर तिजारती खतूत पोस्ट कर दिए। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि अमरीकी टैक्स नाफिज हुआ तो अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी रखने का इशारा भी दे दिया। सदर ट्रंप अब तक म्यांमार, लाओस पर 40%, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, अलजायर, इराक और लीबिया पर 30% टैक्स, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, काज़ाख्स्तान, ब्रुनाई और मोल्डो पर 25%, जबकि फिलीपीन पर 20% टैक्स लगा चुके। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 90 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 34 फलस्तीनी भी शामिल। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जंग में रोजाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसराइली फौज ने गजा के 86% इलाके को मिलिट्री जोन बना दिया। फलस्तीनियों की जबरी बेदखलियों पर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी की नई रिपोर्ट जारी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। गजा से इसराइली फौज के इनखलाब पर इख्तलाफात बरकरार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गजा में जंग तब्दील होने का जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। एक मुफस्सिल रिपोर्ट में लिखा गया, यरगमालियों की रिहाई की पेशकश पर नेतन्याहू ने अप्रैल 2024 में जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की थी, मगर मखलूत इसराइली हुकूमत के सख्त गिर वजीर खजाना बेजलेल स्मोट्रिच को भिनक पड़ गई। बेजलेल ने कहा कि जंग बंदी हुई तो वो मखलूत हुकूमत छोड़ देगा। नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत बरकरार रखने की खातिर जंग बंदी मुस्तरद कर दी। जंग बंदी के बाद नेतन्याहू को इलेक्शन में शिकस्त हो जाती तो करप्शन का वो मुकदमा फिर से खुल जाता, जिसका नेतन्याहू को 2020 से सामना है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। तल अबीब में हजारों इसराइलियों का फौजी हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने जंग का कोई फाते नहीं होता, यरगमालियों को वापस लाओ के प्ले कार्ड उठा रखे हैं। इसराइली मुजाहिरीन का नेतन्याहू से हमास के साथ मुआहदा करने और गजा से यरगमालियों की रिहाई कराने का मुतालबा। यूरोपीय इंसानी हुकूक तंजीम ने गजा नस्ल कुशी में मुआवनत के इल्ज़ाम में ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने यह मुतालबा इमदाद की तकसीम के दौरान फलस्तीनियों की अमवात के बाद किया। मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि बैनुल अक़वामी इदारे ट्रंप को गजा में अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम की हिमायत पर जवाबदेह ठहराएं। अमरीकी निजी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर इसराइली फौजियों के साथ इमदाद हासिल करने वाले फलस्तीनियों पर हमलों में मुलविस रहे। ट्रंप इंतजामिया ने गजा में इसराइली जंग के लिए फौजी, माली, सियासी और सिफारती मदद भी फराहम की। गजा में इमदाद की तकसीम के दौरान 2 माह में 800 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बरतानिया में फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी रैली। पुलिस ने 40 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते भी एहतजाज किया गया। गुज़श्ता हफ्ते दौरान एहतजाज 29 अफराद गिरफ्तार किए गए थे। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का हुकूमत से फलस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा।
लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को खत लिख दिया। मुतालबा किया कि बरतानवी हुकूमत दो रियासती हल की हिमायत जारी रखते हुए फौरी तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करे। बरतानवी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के जरिए गजा में इमदाद की फराहमी की हिमायत करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग अन से वॉन्सन शहर में मुलाकात। किम जोंग उन का यूक्रेन तनाज़े पर रूस के फैसलों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। रूस का शिमाली कोरिया की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार। शिमाली कोरिया और रूस का एक दूसरे के इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का इरादा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा शिमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खातून कॉमेडियन रोजी ओडेनल की अमरीकी शहरियत खत्म करने की धमकी दे दी। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा रोजी ओडेनल मुल्क के मुफाद में नहीं, वो इंसानियत के लिए खतरा हैं और अगर आयरलैंड वाले उन्हें रखना चाहते हैं तो रोजी ओडेनल को अपने प्यारे मुल्क आयरलैंड ही रहना चाहिए। रोजी ओडेनल ट्रंप पर तवील अरसे से तनकीद करती चली आ रही हैं। अमरीका के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर रोक दिए हैं। ये इकदाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बांग्लादेश दरामदात पर 35% टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद किया गया। बांग्लादेश अमरीका को मलबूसात बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश की बरामदात का 80% गारमेंट सेक्टर पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि अगर अगस्त से इस टैरिफ का इतलाक होता है तो उन्हें खदशा है कि उनके ऑर्डर कम हो जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में क्रिकेट के टैलेंट को तलाश करने का अज़्म जारी। कलंदर्स कराची में कामयाब ट्रायल्स के बाद हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद में खिलाड़ियों के पास कलंदर्स का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। 2000 ट्रायल्स आज और कल पुलिस ग्राउंड में होंगे। 2 रोज़ा ट्रायल आज और कल होंगे। आज शाम से पीर के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं शदीद बारिश मतवक्के। नदी नालों में तुफानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश रही मियार खान में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड।